पहला वीडियो आपने फ्लूइड पर देख लिया, इसमें विस्कोसिटी बात हुई थी, दूसरे वीडियो के अंदर बात हुई थी स्टोक्स लॉ पर आई थिंक, तीसरा पॉइजन्स इक्वेशन थी एक, और आज जिस वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम फ्लूइड में JEE और नीट 11th के लेवल को लेकर के बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक है आपका टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो आपने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर फ्लूइड फिल कर दिया, ठीक है। जब आपने उस कंटेनर के अंदर फ्लूइड फिल करा जिसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो आपने कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर फ्लूइड फिल किया उसके अंदर आपने एक स्फेरिकल बॉल ली और उस बॉल को उस कंटेनर में डाल दिया जिसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो यहाँ पर जो बॉडी जिसको आपने स्फेरिकल बॉल को वहाँ पर डाला है उसकी जो डेंसिटी है बॉडी की वो कितनी है, रो। तो क्योंकि डेंसिटी रो ग्रेटर देन सिग्मा है तो बॉल किधर की तरफ जाएगी, जब बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो शुरू में तो बॉडी एक्सेलरेट होगी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप जैसे देखते जाएंगे तो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल होना शुरू हो जाएगी। तो शुरू में तो बॉडी एक एक्सेलरेटिंग होगी लेकिन बाद में उसका एक्सेलरेशन मोशन या कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि ये एक बॉल है और इस स्फेरिकल बॉल को इस कंटेनर में आप नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो यहाँ पर जब ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो इसका वेट कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। वेट का फॉर्मूला क्या बना है इसके अंदर, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, आगे बात करेंगे। तो इसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी गेन बाय अ बॉडी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी गेन बाय अ बॉडी व्हाइल मूविंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। कौन से मीडियम में थे मोशन में, विस्कस मीडियम। व्हाइल मूविंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल। तो जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल हो रही है या मूव कर रही है इन अ विस्कस मीडियम, तो दो दैट मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी इज सेड टू बी द टर्मिनल वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आई। इसके अंदर आपके पास W है और वेट किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। अच्छा U भी इसके अंदर एक है, व्हाट इज U इन दिस, इसके अंदर W जो डिफाइन कर रहा हो वेट, U क्या है इसके अंदर, अपथ्रस्ट। तो U क्या है इसमें, अपथ्रस्ट, और F क्या है इसमें, तो U इसके अंदर आ गया। U का जो फॉर्मूला बना 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब वॉल्यूम। पहले मैं W समझा जाता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। तो W मास, मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है बॉडी की, रो। वॉल्यूम क्या है बॉडी का, 4/3 पाई आर क्यूब, और इनटू, तो जो वेट लगा वो कितना लगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू G, ठीक है। दूसरी तरफ आ गया आपका अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स मतलब जब बॉडी किसी फ्लूइड विस्कस मीडियम में, तेल, पानी या कुछ भी कहीं भी मूवमेंट कर रही है, नीचे की तरफ जो जा रही है, तो उसके ऊपर एक रिटर्न में फोर्स लग रहा है जो मैकेनिक्स में नॉर्मल रिएक्शन हुआ करता था। तो यहाँ पर वो किस नाम से जाना जाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स से, ठीक है। तो वो अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, तो उसका भी फॉर्मूला यही बना, बस इसके अंदर अंतर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा। तो W बन गया 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, और U बन गया 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा। तो W आ गया, U आ गया। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा कंपोनेंट इसमें है फोर्स। तो फोर्स कौन सा है इसमें, विस्कस फोर्स। ये फोर्स कौन सा फोर्स है, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मैंने बताया था आपको स्टोक्स लॉ में था कि एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती है बाद में, और ये फोर्स मोशन के अपोजिट लगता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, इसमें जो ईटा है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और V क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन ध्यान समझें तो जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू F प्लस U, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी डिफरेंस होता तो ये में से नीचे माइनस ऊपर वाला इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता, लेकिन एक्सेलरेशन है नहीं, तो अल्टीमेटली रिलेशन ऐसा आएगा। अब इसके अंदर ध्यान समझना, तो W क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, और U क्या है, क्योंकि जो U होता है अपथ्रस्ट फोर्स वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। ऑयल डाला अलग अपथ्रस्ट फोर्स, कैरोसिन डाल दिया अलग अपथ्रस्ट फोर्स, पेट्रोल डाल दिया अलग है, डीजल डाल दिया अलग है, पानी डाल दिया अलग है, अपथ्रस्ट फोर्स बदलता जाएगा, ठीक है। पानी में नमक डाल दिया और घोल दिया, अपथ्रस्ट फोर्स बदल जाएगा। तो U के अंदर चलता है लिक्विड का डेंसिटी, और W में चलती है डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस
6 पाई ईटा आर, यहां से आ गया, इसको अगर शिफ्ट करा 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? पाई से पाई गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा, और कुछ नहीं, तो ये हो गया 2/9, एक आर ऊपर बचा, आर स्क्वेयर जी रो माइनस सिग्मा, और अपॉन में वी, टर्मिनल वेलोसिटी निकालना ना, तो अपॉन में आ गया ईटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया इसके अंदर? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल, और ये कौन सी वेलोसिटी है? मैक्सिमम वेलोसिटी गेन बाय द बॉडी है। ठीक है, अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी बॉडी ने जो गेन करी वो किन पैरामीटर डिपेंड कर रही है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं, इसका ग्राफ जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में बन रहा है, इसका ग्राफ जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में बन रहा है, यहां पर आ गया टाइम और यहां पर आ गई उसकी, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वेलोसिटी है जिसको बोला गया टर्मिनल वेलोसिटी। इसको मैं वीटी से लिख देता हूं एक समझाने के लिए, और यहां पर अब ध्यान देने की बात यह है कि जब मैं इसको टाइम बढ़ा रहा हूं तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती है, लेकिन उसके बाद क्या हो गई? कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और आखिरी में क्या हो गई? वो जाके कांस्टेंट हो गई। तो ये वेलोसिटी जो यहाँ पर बढ़ रही थी वो आखिरी में जाकर के क्या हो गई? वो आखिरी में जाकर के हो गई कांस्टेंट, और दैट वेलोसिटी इज सेड टू बी टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बॉडी कैसी है? एक्सेलरेटिंग, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर? एक्सेलरेशन, और यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो एक तरफ आ गया एक्सेलरेशन और एक तरफ आ गया कांस्टेंट। क्या मेरी बात सबको समझ में? 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं, समझ में आ रहा है? ये हो गया। तो ये आपका ग्राफ बन गया बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी टाइम में टर्मिनल वेलोसिटी मिल गई। तो आपको ये समझ में आया कि जो डाउनवर्ड वेट है ये दैट इज इक्वल्स टू यू प्लस एफ। तो यू का फॉर्मूला आपने पुट करा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, डब्ल्यू का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, और वी एफ का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी, और सॉल्व करके आपने वी का फॉर्मूला निकाल लिया, वो आ गया इसके अंदर वी का फॉर्मूला 2/9 आर स्क्वेयर जी रो माइनस सिग्मा और अपॉन ईटा। मेरी बात सबको समझ में? 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? पक्का? तो यहां पर जो इसका फॉर्मूला आ गया v का, वो यही फॉर्मूला। अब इसके अंदर डिस्कशन ऑफ रिजल्ट, वो अपन अभी अपन इसमें थोड़ा ध्यान देखें। यहां तक सभी को क्लियर है? अब इसमें केस आता है, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस, रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, मतलब आपने जो बॉल फेंक दी, स्फेरिकल बॉल, स्मॉल इन साइज, उसका जो डेंसिटी है, वो जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहां पर क्या आएगा? बॉडी मूव्स तो इसमें क्या लिख दूं मैं रिजल्ट? डाउनवर्ड्स। लेकिन इसका दूसरा केस आता है, रो इज लेस देन सिग्मा। अब बॉडी की डेंसिटी क्या हो गई? यहां पर जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आपका लिखा है, इस फॉर्मूले के अंदर रो छोटा है और सिग्मा, तो ये वेलोसिटी क्या हो गई? तो यहां पर v नेगेटिव आएगा। अब यहां पर v नेगेटिव आया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ गया? थोड़ी सी जगह अपने को और चाहिए। वेलोसिटी इसके अंदर क्या आ गई? पॉजिटिव, और इसके अंदर तो नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब किधर की तरफ मूव कर रहा है? अपवर्ड। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब थर्ड वाला केस आ गया रो इक्वल टू सिग्मा, तो ये क्या हो गई? 0। थर्ड वाला केस इसमें आएगा रो द बॉडी रिमेन सस्पेंडेड इन द फ्लूइड, तो बॉडी फ्लूइड के अंदर ही रहेगी ना, नीचे आएगी ना?
ऊपर जाएगी, रिमेन्स सस्पेंडेड इन फ्लूइड, ना नीचे जाएगी ना बॉडी अपनी जगह पर टिकी रहेगी। क्या मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर? कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर किसी भी तरीके की? पक्का? आगे बढ़ जाऊं तो ये भी इसके अंदर आ गया। चलिए अब इसके अंदर इससे एक और रिजल्ट निकल रहा है जो डिस्कशन में आ रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन किन पैरामीटर डिपेंड कर रही है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर का स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आर का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर से मिला दो आउटकम, स्मॉल ड्रॉप लेस टर्मिनल वेलोसिटी। अगर पानी की बूंद छोटी है तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, क्योंकि पानी की बूंद भी तो ऊपर से नीचे गिर रही है। और अगर लार्ज ड्रॉप है, अगर लार्ज ड्रॉप है तो ग्रेटर, तो पानी की बड़ी बूंद आ रही है अगर ऊपर से, ठीक है, अगर पानी की बड़ी बूंद आ रही है ऊपर से तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी नीचे गिरने की, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी लेकिन ज़्यादा होगी। और पानी की छोटी बूंद आ रही है ऊपर से तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी लेकिन वो, क्या मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर? किसी कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए तो ये वाला टॉपिक भी सबको समझ में आ गया होगा। इनवर्सली अपॉन द मोर द विस्कस द स्मॉलर द, अब ये वाला टॉपिक क्या आया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट विस्कोसिटी, मतलब जितना ज़्यादा विस्कस फ्लूइड है, पानी ले लिया तेल ले लिया, तेल ज़्यादा विस्कस है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो गई? कम। और पानी कम विस्कस है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो गई? और पेट्रोल इनके बीच में आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी भी इनके बीच में आ गई। तो मतलब जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती जाएगी, और जैसे विस्कोसिटी कम होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती जाएगी? क्या मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर सबको? तो टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको क्लियर होगा। ये ग्राफ सबको क्लियर होगा कि ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम में जो बना है वो ग्राफ क्या बता रहा है? पहले बॉडी कैसी रहती है लेकिन थोड़ी देर बाद बॉडी कैसी हो जाती है, और इसके अंदर विस्कस फोर्स जो लग रहा है ऊपर की तरफ वो किससे डिनोट होगा? स्टोक्स लॉ से, FV से। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, और ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप विघ्न एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।